हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा, अर्थात संज्ञा, जो कि एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये कई एग्जामों में हमेशा आता रहता है। तो आइए इसको हम लोग विधिवत पढ़ते हैं और इससे संबंधित जैसे क्वेश्चन आते हैं उससे हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि संज्ञा क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखिए इसकी जो परिभाषा है या इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। क्या होता है? नाम। तो इसलिए इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं कि, अब ध्यान दीजिएगा, इसलिए संज्ञा को हम लोग नाम भी कहते हैं। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही संज्ञा कहलाता है। ठीक, जैसे संसार की सभी वस्तुएं जिसका कोई ना कोई नाम है संज्ञा कहलाती हैं। परिभाषा सिंपल सा क्या है कि संसार की सभी वस्तुएं जिसका कोई ना कोई नाम है संज्ञा कहलाती हैं। ठीक है, जैसे अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे आपका राम, ठीक, हिमालय, नदी, कुत्ता, रामायण, आगरा, ठीक, बुढ़ापा, बुढ़ापा, ये सब क्या है? ये सब नाम है। जैसे राम, हिमालय, नदी, कुत्ता, रामायण, आगरा, बुढ़ापा आदि, ये सब क्या है? ये सब नाम है और इसी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद पे आते हैं। तो संज्ञा के देखिए कितने भेद हैं। तो सबसे पहले हम उसको लिखते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा आती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम लोग अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? कि जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हमने लिखा राम, गंगा, पटना, न, रामायण। क्या हमने लिखा? रामायण। ठीक, ये लिख दिया। जैसे आपका है गीता, मोहन। व्यक्ति की बात किया जाए तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक, ये व्यक्तिवाचक हो गया। इसके बाद आपका दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा आपका क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब ये क्या है? जो संज्ञा एक प्रकार की वस्तुओं का पूरी जाति का, मतलब किसी एक प्रकार की वस्तुओं का अर्थात उससे संबंधित पूरी जाति का बोध कराती है, जातिवाचक संज्ञा कही जाती है। जैसे नदी, ठीक, नदी कह दिया तो इसमें चाहे आपका गंगा नदी हो, चाहे यमुना नदी हो, चाहे सरयू नदी हो, चाहे ब्रह्मपुत्र नदी हो, सब इसके अंतर्गत दुनिया की सभी नदियां आ जाएंगी। तो एक प्रकार की जाति हो गई। पर्वत, अब पर्वत कह दिया तो पर्वत सब हो जाएंगे जितने भी पर्वत हैं। और जैसे लड़की कह दिया तो ये भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है ना। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ नियम हैं हमारे। ठीक, नियम ये क्या कहलाते हैं? नियम हम आपको बता रहे हैं, हम ऊपर लिख रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि जैसे कुछ चीज़ें जातिवाचक होती हैं मगर वो हम उसे व्यक्तिवाचक में करते हैं। जैसे पंडित जी, क्या है? पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। देश के प्रथम
प्रधानमंत्री थे। तो पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब ध्यान दीजिएगा, अब पंडित क्या है? पंडित एक प्रकार की जाति है ना, मगर जाति होने के बावजूद भी हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो पंडित जी एक जाति है, मगर यहाँ पंडित जी संबोधित कर रहा है जवाहरलाल नेहरू से। किससे कर रहा है? जवाहरलाल नेहरू से ना, वही हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जवाहर लाल नेहरू से। ठीक, तो इसलिए ये जातिवाचक होते हुए भी क्या रहेगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगी। ठीक, अब देखिए अगला है, अब अगला है आपका कि जैसे देश को जयचंदों से खतरा है। देश को जयचंदों से खतरा है, खतरा है। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा कि देश को जयचंदों से खतरा है, तो यहाँ जयचंद किसी व्यक्ति विशेष का नाम होगा ना, तो इसका मतलब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए, मगर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा न हो करके क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे यहाँ पर जयचंद का मतलब होता है विश्वासघाती। किससे? विश्वासघाती, या विश्वासघाती लोग हैं, उन्हीं से खतरा हमारे देश को होती है। तो ये जयचंद जो शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है विश्वासघाती लोगों के लिए किया गया है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी? ये आपका व्यक्तिवाचक न होकर के जातिवाचक हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे कुछ थोड़ा सा और जान लेते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अगला है, ठीक, अब अगला है आपका कि गोस्वामी जी ने रामचरित लिखा। रामचरित लिखा, मान लीजिए इस तरह से आ गया कि गोस्वामी जी ने रामचरित लिखा। अब देखिए गोस्वामी एक जाति होती है, क्या होती है? जाति होती है, मगर यहाँ पर एक जाति की बात न हो करके गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कही जा रही है। ये जातिवाचक होने के बावजूद भी ये व्यक्तिवाचक होगा। क्या होगा? व्यक्तिवाचक। तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखे रहिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और भी महत्वपूर्ण चीज़ों को बताएंगे। इसी के साथ हम अगले अपने संज्ञा पर चलते हैं। अब अगला है आपका कि द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा, अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है कि जिस संज्ञा शब्द से सामग्री या पदार्थ का बोध होता है उससे कोई या जिससे कोई वस्तु बनी है, जैसे ठोस पदार्थ, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन ना, उसके बाद आपका है पानी, ठीक, तेल, घी, गैस, तो ये सब क्या है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो जिस संज्ञा शब्द से सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी होती है, ठीक, तो वो सब क्या होते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। अगला है कि समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा क्या है? तो जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति का वाचक न होकर समूह या समुदाय के बारे में बताता है, ठीक, तो वो आपका क्या कहलाता है? समूहवाचक संज्ञा। समूह मतलब भीड़ का बोध कराए, तो जैसे आपका है वर्ग, टीम, सभा, समिति, आयोग, परिवार, पुल, सेना, अधिकारी, कर्मचारी, ताश, टी सेट, ऑर्केस्ट्रा, और जैसे आप कह सकते हैं कक्षा, आप कह सकते हैं मेला, आप कह सकते हैं गुच्छा ना, इसमें भी है। आप कह सकते हैं घौदा, जैसे आम का घौदा, तो उसमें समूह होगा। ठीक,
और उसके बाद आप कह सकते हैं दर्जन। क्या कह सकते हैं? दर्जन। तो ये सब क्या है? ये सब समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अब अगला देखिए, हम ले रहे हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा के बारे में ये नियम जानते रहिए कि इसको हम लोग देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक, जैसे क्रोध देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। मिठास, यौवन, कालिमा ना, ये हो गया। और उसके बाद आपका है बुढ़ापा। क्या है? बुढ़ापा, खुशी, बुढ़ापा के बाद खुशी, खुशी के बाद जैसे हमने लिख दिया दूरी, ईमानदार, ईमानदार। तो ये सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा आपके हैं, तो इसलिए इसको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे देखिए कुछ और चीज़ें हमारे पास रहती हैं। आज के युग में भी हरिश्चंद्र की कमी नहीं है। जैसे हमने बोल दिया आज के युग में भी, आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, कमी नहीं है। अगर ऐसा लिखा है यहाँ पर, देखिए हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र क्या है? कोई व्यक्ति है। तो यहाँ पर आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, अर्थात सत्य बोलने वालों की कमी नहीं है। तो यहाँ पर हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक है, मगर यहाँ पर व्यक्तिवाचक न होकर के जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो जो आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक, वो आपसे क्या पूछा जाएगा? सबसे ज़्यादा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में से पूछा जाता है। तो उस चीज़ को आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान दे लीजिएगा। जैसे आपसे कभी पूछ लिया काला सागर, क्या पूछ लिया? काला सागर। अब काला सागर पूछ रहा है तो ये क्या है? देखिए अगर केवल सागर पूछता, क्या पूछता? केवल सागर कहता, तो ये व्यक्तिवाचक होता, सॉरी जातिवाचक होता। ये क्या होता? जातिवाचक। मगर यहाँ पर क्या दिया है? काला सागर, तो ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक। ठीक ना, कि पर्वत कह रहा है तो जातिवाचक, अगर हिमालय पर्वत कह दिया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी आपकी। तो चलिए दोस्तों, इसको रिवीजन करिए, अच्छे से तैयार करिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में संज्ञा के बाद सर्वनाम के साथ।